हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निपुण मेला के आयोजन के संबंधित। जी हाँ, 23 दिसंबर 2025 को निपुण मेला आयोजित किया जाएगा। उसमें क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, निपुण मेला क्या है, उससे संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ये पीपीटी आप देख रहे हैं। इस पीपीटी के माध्यम से हम संपूर्ण प्रोसेस और जो गतिविधि होने वाली है वो जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान की। जो प्रखर राजस्थान है वो प्रथम चरण की यदि हम बात करें तो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक लागू किया गया था। 2 अक्टूबर को जो प्रत्येक पीओ यूसीओ थे ना, उनको निपुण मेले के आयोजन करवाया गया था। पहली बार जब निपुण मेला का आयोजन किया गया तो राजस्थान में 42 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। द्वितीय चरण की यदि हम बात करें, अब प्रखर राजस्थान का जो 5 सितंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2025 तक आयोजित करवाया जाएगा। जी हाँ, ये जो डेट आ रही है यह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को भी विशेष तौर पर ध्यान में रख लेना है। जो प्रखर राजस्थान का द्वितीय चरण है वो 5 सितंबर से 23 दिसंबर 2025 के मध्य होगा। राजस्थान के लगभग 65,000 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लगभग 63.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस अभियान के तहत शामिल होंगे। आगे हम चलते हैं। अभियान के जो मुख्य बिंदु है, एआई आधारित मौखिक पठन प्रवाह ओआरएफ है, बेसलाइन टेस्ट इसके अंतर्गत लिए गए। 4 समूह में बांटा गया। बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन के में इनका विभाजन किया गया था। प्रथम 2 कालांश जो है वो रीडिंग रेमिडिएशन के कार्य हेतु निर्धारित किए गए हैं। नियमित मूल्यांकन किया जाएगा, मॉनिटरिंग व संकलन किया जाएगा। 90 दिन की ये कार्यक्रम जारी किया गया है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के विद्यार्थियों को अकादमिक सहयोग के लिए साप्ताहिक शिक्षण योजना इसके अंतर्गत जारी की गई है। एबीएल आधारित शिक्षण वीडियो टीचर्स ऐप, जो शिक्षक ऐप है, उस पर उपलब्ध करवाए गए हैं। 17 सितंबर 2025 एवं 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है, जिसमें 63 लाख से अधिक प्रतिभागियों, विद्यार्थी, शिक्षक और उनके जो अभिभावक है उन्होंने भाग लिया है। अब 23 दिसंबर 2025 को पीओ यूसीओ स्तर पर निपुण मेला व मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा और जनवरी माह में एंडलाइन आकलन भी इनका किया जाएगा। जी हाँ, जो अभी प्रखर राजस्थान चल रहा है इसका जनवरी माह में एंडलाइन आकलन भी किया जाएगा। अभी 23 दिसंबर को पीओ और यूसीओ स्तर पर निपुण मेला व मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं कि निपुण राजस्थान अभियान क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, निपुण राजस्थान अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से 70 पर्यंत के लिए की गई है। डेट शीट आपको जरूर याद रख लेनी है। निपुण राजस्थान की शुरुआत कब से की गई है? 30 अक्टूबर 2025 से। आमुखीकरण क्या है? क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ में किया गया। इसके अंतर्गत कक्षा व 2 पर फोकस किया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय पर यह आधारित है। कक्षा 1 और 2 के लिए निपुण राजस्थान, जबकि 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रखर राजस्थान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत साप्ताहिक पाठ योजनाओं का संचालन शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। शिक्षक ऐप का उपयोग किया जाएगा, जहां से शिक्षण पाठ योजना, एबीएल आधारित वीडियो और शिक्षण हैंडबुक का उपयोग किया जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सीसी और एफएलएन सामग्री, पाठ्य पुस्तक और एबीएल किट का भी उपयोग किया जाएगा। शाला संकलन ऐप के सहयोग होगा यहाँ से अधिकारियों और आरईआई पार्टनर व डाइट पीएमयू के द्वारा शाला संकलन ऐप से इसमें सहयोग किया जाएगा। नियमित समीक्षा बैठकें की जाएंगी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे निपुण मेला व मेगा पीटीएम क्या है और यह कब आयोजित की जाएगी। तो देखिए, निपुण मेला और मेगा पीटीएम की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये 17 सितंबर को आयोजित की गई थी। मेगा पीटीएम फर्स्ट की यदि हम बात करें तो इस समय 10,53,000 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया था। दूसरे मेगा पीटीएम की यदि हम बात करें तो यह 31 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें 47,67,000 से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया था। अब 23 दिसंबर 2025 को तीसरे मेगा पेटीएम का आयोजन करवाया जाएगा और आंध्र प्रदेश में मेगा पेटीएम का विश्व में रिकॉर्ड है, जिसमें 53 लाख अभिभावक शामिल हुए थे और राजस्थान इस बार 53 लाख से अधिक अभिभावकों को मेगा पेटीएम में शामिल करने पर कार्य कर रहा है। राजस्थान में जो ये कार्यक्रम चल रहा है निपुण मेला पेटीएम, इसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए, मेगा पेटीएम जो है विद्यालय खुलने से लेकर मध्यांतर इंटरवल तक होगा। ये सभी विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। उसके बाद में मध्यांतर में कृष्ण भोग का आयोजन किया जाएगा।
जी हाँ, कृषण भोग का आयोजन किया जाएगा मध्यांतर में, यह भी सभी विद्यालयों के लिए किया जाएगा। उसके बाद में मध्यांतर के बाद में निपुण मेला का आयोजन किया जाएगा। ये इंटरवल के बाद में किया जाएगा, विद्यालय बंद होने तक, अर्थात 4 बजे तक। पीओ यूसीए स्तर पर किया जाएगा। जी हाँ, यह पीएस और यूपीएस स्कूल में न किया जा करके यह उनके जो पीओ स्कूल है या यूसीईओ जो स्कूल है, उस स्तर पर यह निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। संबंधित पीओ यूसीओ क्षेत्र के अधीनस्थ सभी विद्यालयों के कक्षा 1 से 5वीं तक, जी हाँ, कक्षा 1 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी है, अधीनस्थ विद्यालय जिसे हम कहें पीएस और यूपीएस के विद्यार्थी, वह सभी पीओ स्कूल यूसीओ स्कूल में भाग लेंगे। निपुण मेले में अपनी प्रतिभा वहां पर दिखाएंगे। तो इस दौरान अपने जो भी आर्ट है, कला है, जो भी चित्रकारी वगैरह वो बना सकते हैं, वो बना करके अपने पीओ स्कूल में लेकर के जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। निपुण मेला व मेगा पीटीएम के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो पठन प्रदर्शन, क्षमता आधारित मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम साझा करना है। अभिभावकों के लाभ के लिए पंचायत स्तर की चल रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। अभिभावकों को पंचायत स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही है उनकी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवानी है। शिक्षक, अभिभावक व विद्यार्थी सहभागी गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय जुड़ाव व सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना है। निपुण मेला में जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जिला कलेक्टर को भी अर्धशासकीय पत्र जारी किए गए हैं। निपुण मेला एवं मेगा पेटीएम से पहले क्या करना है? फोन करना है। आमंत्रण पत्र के माध्यम से अभिभावकों को पूर्व में सूचना प्रदान करनी है। आमंत्रण हेतु बच्चे अभिभावकों के लिए पत्र लिखना है। पंचायत सदस्य भामाशाहों को भी आमंत्रित किया जाना है। जी हाँ, पंचायत के जो सदस्य हैं भामाशाह, उनको भी आमंत्रित किया जाना है। पठन सामग्री एवं बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी को तैयार करवाना है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम रिपोर्ट कार्ड तैयार रखना है। विद्यार्थियों के जो परीक्षा परिणाम है, रिपोर्ट कार्ड है, उनको तैयार रखना है। उपलब्ध बजट के अनुरूप जो बजट है उसके अनुरूप आवश्यक सामग्री की व्यवस्था वहां पे करनी होगी। विद्यालय में निपुण मेला एवं मेगा पीटीएम पोस्टर भी वहां पे लगाए जाने हैं। निपुण मेला व मेगा पीटीएम के दौरान वहां पे विद्यालय में क्या गतिविधि होने वाली है? प्रत्येक पीओ यूसीओ के द्वारा विद्यालय स्तर पर निपुण मेला स्टॉल आयोजित की जाएगी। परिणाम साझाकरण होगा, क्षमता आधारित आकलन होंगे और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के जो भी परिणाम है वो वहां पे शो किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। विद्यार्थियों के पठन स्तर के सुधार का प्रदर्शन किया जाएगा। सभी एजेंडा बिंदुओं को अभिभावकों को 1:1 में समझाना है। संकुल, ब्लॉक, जिला एवं राज्य अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों का अवलोकन किया जाएगा। अभिभावक व विद्यार्थी के जुड़ाव आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्यों की अभिभावकों से अपेक्षाएं क्या है? विद्यालय में मेगा पीटीएम व कृषण भोग का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। निपुण मेला मेगा पीटीएम के बाद में क्या करना है? 23 दिसंबर को शाला दर्पण पोर्टल पर अभिभावक उपस्थिति को अपलोड करना है। निपुण मेले के 10 दिनों के भीतर विभाग को जो फंड सर्टिफिकेट है वह प्रेषित करना है। जो भी बजट वहां पे खपत हुई है, संबंधित पीओ यूसीओ के द्वारा विद्यालयों से फोटो वीडियो विभाग के साथ में वहां पे साझा करने होंगे। आगे की स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आप ऑफिशियल ऑर्डर देख सकते हैं। जी हाँ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया था। ये 9 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसमें 23 दिसंबर 2025 को निपुण मेले के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निपुण मेला एफएलएन आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। निपुण मेले में विद्यार्थियों को मेंटोर शिक्षकों के साथ समन्वय करके विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है। आप ये संपूर्ण ऑर्डर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दायित्व व जिम्मेदारियां क्या रहने वाली है। तो देखिए, शिक्षकों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, कृपया अभिभावकों को वह अवगत करवाएं। निपुण राजस्थान से संबंधित यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि कक्षा 1 व 2 के लिए है। तो निपुण राजस्थान का लक्ष्य कक्षा 1 और 2 का प्रत्येक विद्यार्थी भाषा और गणित की बुनियादी समझ रखे, छोटे वाक्य को पढ़ना, सरल जोड़ घटाव आदि करना। यह निपुण राजस्थान अभियान के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक कक्षा प्रथम व 2 का प्रत्येक विद्यार्थी जो छोटे वाक्य हैं वह पढ़ पाए और सरल जोड़ घटा कर सके। नई किताबें जो हैं जिनमें बच्चे खुद काम कर सकते हैं। प्रतिदिन एबीएल किट के द्वारा खेल में पढ़ाई, कक्षा प्रिंट रिच होगी। प्रखर राजस्थान के अंतर्गत कक्षा 3 से 8वीं को शामिल किया गया है, जिसमें 5 सितंबर से 90 दिन की कार्य योजना तय की गई है। इसके अनुसार पठन सुधार कार्यक्रम अब समाप्त होने जा रहा है। कृपया रोज 10 से 15 मिनट घर पर पढ़ने का अभ्यास कराएं। अब जो है दिसंबर में जो 90 दिन की कार्य दिवस योजना जारी की गई थी प्रखर राजस्थान के अंतर्गत, वह कार्य योजना अब समाप्त होने वाली है।
तो अभिभावकों को कहना है कि उनके विद्यार्थी घर पर रोज 10 से 15 मिनट पढ़ने का अभ्यास करें, ऐसा कोशिश की जाए। इन्हें अखबार व कहानी पढ़ने को कहे। घर पर पढ़ने का कोना तैयार किया जाए। जनवरी में ओआरएफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी एंड लाइन मूल्यांकन होगा। जी हाँ, एक ओआरएफ मूल्यांकन जनवरी में किया जाएगा, जो कि अंतिम मूल्यांकन होगा इनका प्रखर राजस्थान का। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। जी हाँ, शैक्षणिक सत्र जो होगा आगामी वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। अगला सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। कृपया विद्यार्थियों का समय पर प्रवेश, नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें, ऐसा भी अभिभावकों को अवगत कराना है। इस सत्र की जो अंतिम परीक्षाओं की तिथियां हैं उनसे साझा की जाए और बच्चों को तैयारियों में सहयोग करें। परिणाम की चर्चा की जाए। अर्धवार्षिक परीक्षाएं व दक्षता आधारित आकलन जो कक्षा 3 से 8 का है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं, हाफ ईयरली एग्जाम, दक्षता आधारित आकलन, प्रखर राजस्थान 2.0 की जो रीडिंग अभियान में हुई प्रगति और जो सुधार बिंदु है वह प्रत्येक विद्यार्थियों के जो अभिभावक वहां पे उपस्थित होंगे उन अभिभावकों के साथ में साझा की जाए। जो संस्था प्रधान और प्रिंसिपल है उनसे क्या अपेक्षा है? निपुण मेला और मेगा पीटीएम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है। अभिभावकों को पूर्व सूचना पहुंचाना सुनिश्चित करना है। शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना है। अभिभावकों को समुदाय से जोड़ने और बैठक में पठन, गणित और भाषा सीखने से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करवाई जाए। विद्यालय स्तर पर कृषण भोज का आयोजन सुनिश्चित किया जाना है। मेगा पीटीएम व निपुण मेले में प्रतियोगियों की जो प्रतिभागी है उनकी उपस्थिति को शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना है। तो जो संस्था प्रधान है उन्हें निपुण मेला का और मेगा पीटीएम का प्रभावी संचालन करना है। अभिभावकों को इससे पूर्व में सूचना पहुंचानी है कि 23 तारीख को मेगा पीटीएम होने वाली है, निपुण मेला का आयोजन किया जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल पर इनकी उपस्थिति की जाएगी और विशेष तौर पर 23 दिसंबर को कृषण भोग का आयोजन भी किया जाएगा। पीओ यूसीओ से क्या अपेक्षाएं रहने वाली हैं? वहीं की जो प्रभावी संचालन है निपुण मेला मेगा पीटीएम का यह उन्हें सुनिश्चित करना है। राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन उन्हें करना है। शिक्षकों के आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन देना है और क्लस्टर स्तर पर निपुण मेलों के आयोजन को सुनिश्चित करना है। निपुण मेले में अभिभावकों के साथ साथ भामाशाह और जो पंचायत प्रतिनिधि है उनको शामिल करना है। फील्ड से प्राप्त बेस्ट प्रैक्टिसेस को ब्लॉक व जिले से साझा करना है। मेगा पीटीएम व निपुण मेले में प्रतिभागियों की उपस्थिति को शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना है। सीबीओ सीडीओ से क्या अपेक्षाएं हैं? निपुण मेला मेगा पीटीएम की प्रभावी क्रियान्वयन करना है। नियमित शिक्षण गुणवत्ता की समीक्षा की जानी है। राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को विद्यालय स्तर तक पहुंचाने में, लागू करवाने में सहयोग किया जाना है। अभिभावक व समुदाय सहभागिता बढ़ाने हेतु विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना है। फील्ड से प्राप्त बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य के साथ में साझा किया जाना है और जो मेगा पीटीएम व निपुण मेला होगा उसकी उपस्थिति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना है। तो हमारी ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। तो 23 तारीख को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। आप शाला दर्पण पोर्टल पर समय रहते अभिभावकों की जो उपस्थिति है वह अनिवार्य रूप से वहां पे दर्ज करें। विद्यार्थियों के लिए कृषण भोग का आयोजन भी इस तिथि को किया जाएगा, जो कि सेल्फ अपने ही स्तर से उनका खर्च वहन किया जाना है भामाशाह के आदि के सहयोग से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और जुड़े रहिए आगामी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।